आप जानते हैं कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें 23% मेडल स्विमिंग और डाइविंग के लिए थे और इनमें से एक भी मेडल भारत जीत नहीं सका। और वही ऑस्ट्रेलिया जो नंबर 1 रहा, उसके 40% मेडल्स जो है वो स्विमिंग और डाइविंग से आए हुए। तो आज के वीडियो में नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से हम जानेंगे कि भारत की टीम का परफॉर्मेंस कैसे रहा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपको कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कृपया चेक कीजिए कि बेल आइकन आपने दबाया है। तो इस वीडियो में हम जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखने वाले हैं उसके लिए हमने एक सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है। तो गोल्ड मेडल को हमने 5 अंक दिए हुए हैं, सिल्वर मेडल को हमने 3 अंक दिए हुए हैं और ब्रॉन्ज मेडल को हमने 1 अंक दिया हुआ है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम जो भी एनालिसिस देखेंगे वो एनालिसिस इन पॉइंट्स के बेस पे रहेगा, ना कि नंबर ऑफ मेडल्स के बेस पे रहेगा या फिर गोल्ड कितने हैं या सिल्वर कितने हैं उसके ऊपर। तो हर मेडल के जो नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे उस पॉइंट को जोड़ के ये एनालिसिस किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 25 डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स खेले गए, जिनमें 280 गोल्ड, 282 सिल्वर और 315 ब्रॉन्ज मेडल्स दिए गए। कुछ इवेंट्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं, इसकी वजह से ब्रॉन्ज मेडल्स की संख्या ज़्यादा है। तो अगर हम टोटल मेडल्स को कैलकुलेट करें तो 2561 पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो देखते हैं कि ये पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा। तो स्विमिंग और डाइविंग के लिए 23% मेडल्स थे, एथलेटिक्स में 21% मेडल्स दिए गए, आर्टिस्टिक और रिदमेटिक जिम्नास्टिक्स मिला के 9%, साइकिलिंग में माउंटेन, ट्रैक और रोड तीनों प्रकार मिला के 9% मेडल्स दिए गए, बैडमिंटन 2%, बॉक्सिंग 6%, वेट लिफ्टिंग 6%, लॉन बॉल 4%, जूडो 6%, टेबल टेनिस 4% एंड रेसलिंग 4%। और बाकी के इवेंट जिसमें क्रिकेट, हॉकी और अदर इवेंट्स शामिल हैं वो 9% रहे। तो अब बात करते हैं कंट्री वाइज मेडल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 23%, इंग्लैंड ने 22%, कनाडा ने 11%, इंडिया ने 7%, न्यूजीलैंड ने 6% और अदर्स ने 31% मेडल्स जीते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से पहले 3 यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा, ये तीनों ने मिला के 55% मेडल्स जीत लिए। और हाँ, पार्टिसिपेट हुए 72 कंट्री में से सिर्फ 44 कंट्रीज़ ही अपना खाता खोल सके, 36 कंट्रीज़ कोई भी मेडल जीत नहीं पाए। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम स्विमिंग एंड डाइविंग, साइकिलिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग ट्रायलथॉन, लॉन बॉल और जिम्नास्टिक्स, इनको एज ए एलिट स्पोर्ट्स मानते हैं, तो इन एलिट स्पोर्ट्स में भारत का और बाकी कंट्रीज़ का प्रदर्शन कैसे रहा वो देखते हैं। और आगे चल के अगर हम उन कंट्री के खुद के मेडल टैली में इन स्पोर्ट्स का कितना कंट्रीब्यूशन रहा वो देखें तो ऑस्ट्रेलिया का 67% मेडल्स इन एलिट स्पोर्ट्स से आए हुए हैं, कनाडा के 45%, इंग्लैंड के 55%, इंडिया के 4%, न्यूजीलैंड के 69% और अदर्स के 29%। तो इस तरह इन कंट्री के खुद के मेडल टैली में भी इन एलिट स्पोर्ट्स का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और वहाँ पे इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा लॉस रहा है। अगर हम बैडमिंटन, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी, जूडो, स्क्वैश, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग इनको पॉपुलर स्पोर्ट्स मानते हैं, तो इन पॉपुलर स्पोर्ट्स में जो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो कुछ इस तरह रहा है। ऑस्ट्रेलिया 9%, कनाडा 13%, इंग्लैंड 18%, इंडिया 20%, न्यूजीलैंड 3% एंड अदर्स 37%। और वही अगर आप इन पॉपुलर स्पोर्ट्स का उन कंट्री के मेडल टैली में कितना कंट्रीब्यूशन है वो देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मेडल टैली में इन पॉपुलर स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहा 13%, कनाडा के 37%, इंग्लैंड 25%, भारत के मेडल टैली में पॉपुलर स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन रहा 85%, न्यूजीलैंड के 17% और अदर्स के 35%। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि भारत का सारा दारोमदार जो है वो इन पॉपुलर स्पोर्ट्स पे था
और उसमें हमने कुल मेडल्स के 20% ही मेडल जीते हैं, जो कि हमारे 85% हैं। और हाँ, इसमें भी हमने एथलेटिक्स को जोड़ा नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पहले 3 कंट्रीज़ जो है उनके मेडल टैली में एलिट स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और भारत के मेडल टैली में पॉपुलर स्पोर्ट्स का परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ को देखेंगे तो उनका मेडल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इक्वल है। इन कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड की पूरी मंशा थी कि वो नंबर 1 बने। अगर आप गौर करें तो इंग्लैंड ने एलाइट स्पोर्ट्स के अलावा पॉपुलर स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्विमिंग और डाइविंग में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत के इंग्लैंड का नंबर 1 बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जैसे राइवलरी स्पोर्ट्स में रहती है, वैसे ही राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रहती है। एशेज सीरीज़ इसके लिए बहुत ही फेमस है। इस वीडियो में हमने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मेडल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा विद इन स्पोर्ट्स और विद इन कंट्रीज़, और भारत के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा। बट आगे आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेटेड वर्सेस मेडल्स, ये कॉम्बिनेशन कैसे रहा। हम ये भी देखेंगे कि एथलेटिक्स और अदर स्पोर्ट्स में भारत का प्रोग्रेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी पास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कैसे रहा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। खेलो इंडिया खेलो। सब्सक्राइब द चैनल नाउ।